आज हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का फिर से विस्तार हो चुका है। इस वक्त हम झारखंड मंत्रालय में मौजूद हैं। कई लोग अभ्यर्थी भी जो हैं या फिर जो रोजगार के लिए हैं वो अब भी यहाँ पर सरकार तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद से कई लोग मिल रहे हैं और लगातार ये इनका प्रयास भी रहता है कि जो भी समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुँचाई जाए। क्या कुछ ये लोग अपनी बात लेकर आए थे? देखिए, इनका कहना है कि राजभवन में कई समय से ये लोग धरना दे रहे हैं, तो हमने इनके डेलीगेशन को बुलाया है। अभी तो पूरा बात नहीं समझे क्योंकि अभी जस्ट निकले हैं। तो हमारा तो फ़र्ज़ है और काम भी है कि हम जो भी किसी भी चीज़ से परेशान है या स्टूडेंट की समस्या हो या कोई भी वर्ग के या पुलिसकर्मी की या सहायक शिक्षक, मतलब सबकी समस्याओं को एक माध्यम बन के जगह तक पहुंचाने का, और जो हम करते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि मतलब अगर गलत हो रहा है तो फिर उसके खिलाफ आवाज़ तो उठाते ही हैं, चाहे सरकार में हो या नहीं हो। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, तो ऐसे में ये जो समस्याएं हैं इनको क्या रफ्तार देने की ज़रूरत है, सरकार तक जल्द से जल्द पहुंचाने की ज़रूरत है कि ताकि अंतिम वक्त में भी ये सब काम हो जाए। हमारे पास जब समस्या आ गया तो वो तो उसको पहुंचाना तो हमारा काम है और वो तो पहुंचाएंगे ही। किस रूप में देख रहे हैं आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ? अब क्या लग रहा है कि कम वक्त जो बचा है इसमें रफ्तार से काम होगा? मैं तो शुभकामना दूंगी और बहुत नए नए जो निर्णय आए उससे बहुत काफ़ी खुशी भी हुई है। और सब लोग अपना काम करें अच्छे से, अपना परफॉर्मेंस, और जनता के पास अब जाने का समय हो गया है। 4-5 महीने बाद वो अपना रिपोर्ट कार्ड ऐसा लेके जाएं कि जनता भी मतलब उनको उनके उपलब्धियों का सराहना करे। और काफ़ी होपफुल है, अच्छा काम तो हो ही रहा है। सरकार में बहुत चीज़ें बदली है, बहुत सारी बड़े बड़े निर्णय हुए हैं। कुछ चुनौतियां अभी भी है, उस चुनौतियों को पार करने का ज़रूरत है। अब विस्थापन आयोग का गठन के लिए हम काफ़ी परेशान हैं और अभी भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बोले हैं कि हमारा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन का मुद्दा है, क्योंकि विस्थापित परिवार को देखने वाला कोई भी नहीं है। वहाँ पे सरकारी योजना भी नहीं पहुँच पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। हमको लगता है कि जल जंगल ज़मीन का जो बात हम लोग करते हैं, हमारे जल जंगल ज़मीन के मुद्दों पे हमारी सरकार बनी है, इस जन भावनाओं के अनुरूप बनी है। तो विस्थापितों को काफ़ी उम्मीद है इस सरकार से और हर तबकों को के साथ सरकार ने कुछ ना कुछ न्याय किया है, कुछ ना कुछ सौगात दिया है। अभी तक विस्थापितों के साथ वैसा कोई हल नहीं निकल पाया है। तो हम काफ़ी हमेशा प्रयासरत रहते हैं, विधानसभा में भी मामला उठाते रहते हैं और अभी हम काफ़ी होपफुल अभी बात भी किए, तो मुझे आश्वासन मिला है कि जल्द ही विस्थापन आयोग का गठन भी होगा। आगे अंबा को मंत्री के रूप में देखेंगे? देखिए, अभी तो 3-4 महीने हम तो बोल दिए, मना कर दिए थे कि हम अभी अपने क्षेत्र में ध्यान देना चाहते हैं। मेरी अपनी चुनौती है, मेरे विस्थापन का लड़ाई है। और अगर हम अभी 2-3 महीने के लिए अगर हम मंत्री बना दिए जाते हैं तो हमको लगता है कि ये पूरे राज्य को और अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि सब कुछ संभालना, और सब कुछ समझने में ही काफ़ी समय चला जाएगा। तो हम बहुत ईमानदारी से उस पर समय देना चाहते हैं। जो मेरे इश्यूज़ है, जो मेरे मौका मिले तब आगे मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल संभालेंगे, उदाहरण स्थापित करेंगे। क्या कुछ मांगे थे अंबा जी से मिलकर या फिर सरकार तक क्या बात पहुंचाना? देखिए, हम लोग पिछले 22 अगस्त जो 2023 के 22 अगस्त से हम लोग आंदोलन में थे राजभवन के समक्ष। 127 दिनों का हमारा आंदोलन चला और आंदोलन के क्रम में हमारे दीपिका सिंह पांडे हो या अंबा प्रसाद हो, तमाम विधायक जो आकर के समर्थन दिए थे। और इसी के माध्यम से हम लोगों का झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडे जी से बात हुई थी। उनके माध्यम से हम लोग अपना आंदोलन समाप्त किए थे, लेकिन हमारी जो मांग थी वो मांग हम लोगों का अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग पुनः आज कैबिनेट का जब विस्तार हो रहा था तो हम लोग पुनः आए हैं और अपनी मांगों से माननीय विधायक अंबा प्रसाद जी को अवगत कराए हैं। माननीय विधायक दीपिका सिंह पांडे अब जो मंत्री बनी है उनको अवगत कराए हैं कि हमारी मांग ये थी और आप ही लोग के आश्वासन पर हम लोग उठे थे। तो कृपया हमारे मांगों पर जल्द से जल्द पहल हो और मांगों को पूरा किया जाए। लग रहा है कि सरकार अब जब सिस्टम में आ गया, सब कुछ मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया, तो आप लोगों की मांगें पूरी हो जाएगी। देखिए, कुछ न कुछ तो सरकार को पूरी करना सरकार का भी मजबूरी है और हमारा तो डिमांड है ये है, तो सरकार हो सके हम लोग कुछ न कुछ दे के ही जाएं। तो देखिए, अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार तक पहुंच रहे हैं। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई क्योंकि वक्त कम है और काम ज़्यादा करना है। ऐसे में सरकार भी ये चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो हो जाए। ऐसे में अब देखना होगा सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।
कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।